नमस्कार। सवाल में क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। बोल रहा प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे और जो शेष बचेगा पहले उस शेष को इसमें जोड़ देंगे। अंक में कितना है 438 अब प्लस 6 इसमें भी जोड़ेंगे और 606 में प्लस 6 इसमें भी जोड़ देंगे। तो कितना आता है दोनों जोड़ करके ये 444 और ये आता है कितना 612। अब ये दोनों जो आया इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही होगा प्रत्येक मतलब ये दोनों संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगा। ठीक है, तो कितना होगा कितना लिखा है 444 और 612 दोनों का अलग अलग तोड़ो तो एलसीएम लो तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 फिर 2 से 2 का 2 2 का 2 और फिर 3 से 3 3 9 3 7 21 और किससे खाएगा ना। अब इसको भी तोड़ो 2 से 2 3 6 0 2 6 12 फिर 2 से कितना आएगा 2 का 2 1 2 5 10 2 3 6। अब किससे 3 से देखो 3 5 15 3 का 3 और फिर किससे 3 से ना 17 एक और किससे खाएगा कोई नहीं खाएगा। चलो दोनों को जो एलसीएम लिए हैं इधर लिखते हैं। इसका एलसीएम लिया कितना आया तोड़ करके 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना 3 है ना जी 3 और गुना 37। आइए कितना आया बच्चों 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। जो दोनों हमें मिले कॉमन मिले वही होगा एचसीएफ। ये दोनों मिल रहा है ये दोनों भी मिल रहा है ये दोनों भी मिल रहा है और कोई मिल रहा है और जो नहीं मिला उसको छोड़ दो। जो दोनों बराबर मिले जो कॉमन मिले वही होता है एचसीएफ। तो ये दोनों में से 2 एक लिख लेंगे ये दोनों में से 2 एक लिख लेंगे ये दोनों में से 3 एक लिख लेंगे। तो क्या आया हमारा एचसीएफ 3 दूना 6 दूनी 12। तो वही होगा सबसे बड़ी संख्या। यह निकालना था जी। चलो आप लोग देखिए अगर आप लोग को समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलो अगला सवाल देखिए द्विघात बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 के शून्यंकों को ज्ञात करें। तो शून्यंकों को ज्ञात करना है बच्चों ध्यान से देखो सवाल कर रहा है लिखेंगे 5y स्क्वायर माइनस 13y अब प्लस 6 बराबर 0 पहले मान लो। शून्यक ज्ञात करना है ना। तो शून्यक तो कोई विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात विधि या गुणनखंड विधि या पूर्णवर्ग विधि। कोई विधि से हम लोग शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से अगर शून्यक ज्ञात करें तो गुणनखंड विधि में क्या होता है इसका तरीका क्या है शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं इसको उतारते हैं और प्लस 6 को उतारते हैं। ये दोनों क्या करते हैं पता है आप लोग को गुणा करते हैं 6 पंचे 30 30 को तोड़ो 15 दूना 30 फिर 3 से 3 5 15। अब यही तीनों में से हमको कितना पुराना है 13 पुराना है। तो कैसे पुराएंगे तो 5 दूनी 10 और 3 क्या होगा 13। तो कैसे लिखेंगे बोलो तो प्लस माइनस 10y माइनस 3y ये लिखेंगे जी 13y पुर गया। अब ये दोनों हमको क्या मिल रहा है कॉमन ये दोनों हमको क्या मिल रहा है कॉमन तो ये दोनों हमको मिल रहा है 5 और y इसमें क्या बचा y सिर्फ बचा और माइनस 5 दूनी 10 2 बचा ना। ये दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों माइनस 3 सिर्फ कॉमन आ रहा है तो y प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0 अंदर वाले एक जैसा मिल गया। यह सवाल में क्या कर रहा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए y माइनस 1 बहुपद 2y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस y प्लस k का गुणनखंड है या नहीं है। बोला गुणनखंड है समझ गया तो अगर गुणनखंड है तो हम पहले जो दिया है पहले उसको पहले उठाते हैं y माइनस 1 बराबर हम मान लेते हैं 0 तो उधर कर देंगे तो y बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। मतलब जहां जहां y है वहां वहां हम बैठाएंगे उसका मान 1। तो इसमें से एक मान बैठाने के बाद किसका मान निकलेगा k का मान निकलेगा। तो k का मान ही निकालना है हमको
तो सवाल है 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस के, है ना जी, बराबर 0 मान लेते हैं। अब जहां जहां y है वहां 1 बैठा दो, यहाँ y है यहाँ 1 बैठा दिए, 1 पे पावर 3 हो जाएगा, फिर 9 गुना 1 पे पावर 2 अब प्लस क्या होगा 1 प्लस के बराबर 0, कितना होगा 2 एका 2, है ना होगा जी। अब प्लस 9 एका 9 हो जाएगा, अब प्लस 1 प्लस के बराबर 0, तो कितना जोड़कर आता है 9 1 10 2 12, मतलब 12 प्लस के बराबर 0, तो 12 को ऊपर कर देंगे, के बराबर क्या हो जाएगा -12। के का मन ही बोल रहा था निकालने के लिए, के का मन कितना आया -12 आया, ये निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अगला सवाल अब देखिए, अगला सवाल में क्या बोल रहा है, हल करें x माइनस वाई बराबर 3, क्या कर रहा है x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक। और दूसरा समीकरण दिया है x बटा 3 अब प्लस y बटा 2 बराबर 6। देखो इस तरह ये नहीं है, ये बटा करो आएंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 2 एक 2x अब प्लस 2 तिया 6 3 का 3y बराबर 6, यहाँ कोई नहीं तो 1 है, कोना कोनी मतलब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना किया तो 2 एक 2x प्लस 3y बराबर 6 का 36। अब मानो समीकरण सेकंड इसको, ठीक। अब समीकरण आप लोग तो बनाने जानबे करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट कितना बच्चों x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर कितना है 36। तो आप जोन विधि से बनाना चाहिएगा तो वो विधि से बना सकते हैं, अगर आपको विलोपन विधि पता है तो विलोपन विधि से बनाइए, अगर आपको वज्रगुण विधि पता है तो वज्रगुण विधि बनाइए, या आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, जोन विधि आपको अच्छा लगे वही विधि से, एकदम जितना जल्दी शॉर्टकट में बने उतना फायदा है एग्जाम में। तो हम विलोपन विधि से आप लोग को बता रहे थे, किसी एक को इसमें बराबर करना है तो वो y वाला हम बराबर करते हैं, तो यहाँ है 3 तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ है इसके आगे कुछ नहीं 1 तो 1 है, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36, ये ना होगा जी। अब देखो ये प्लस माइनस में यह कट जाएगा ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, इधर बनाते हैं 3 2 5x बराबर क्या होगा 36 और 9 कितना होगा 36 9 45, कितना होगा 36 9 45, x बराबर क्या होगा 45 बटा 5 कटा तो परिणाम 45, x बराबर क्या होगा बच्चों 9। अब x बराबर 9 आया तो इसका मान किसी एक में रख दो, या फर्स्ट में या सेकेंड में, लिखना है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, नहीं लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों पहले ये बताइए, तो फर्स्ट यही है x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x का मान कितना आया है 9, यहाँ मान रख दो, माइनस वाई बराबर 3, तो y माइनस वाई बराबर 3, प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में -9, तो y बराबर कितना होगा -6, तो माइनस में दोनों पर कट जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 6, y बराबर कितना आएगा 6, x का मान हमारा निकल के आया 9 और y का मान निकल के आया 6, है ना जी। चलो अगला सवाल अब देखिए, अगला सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल